तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर मिस्र से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मिस्र ने पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर भारत का गेहूं लेने से किया इनकार। कहा आपके देश में हमारे पैगंबर का होता है अपमान, ऐसे देश का नहीं खरीद सकते हम गेहूं। मोदी को मिस्र से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करना भाजपा को पड़ा भारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यालय में मुसलमानों ने लगाई आग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में रैली निकालने वालों से अब योगी सरकार हिंसा की करेगी वसूली। नुकसान की भरपाई के लिए योगी ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में अब टोपी बनाम भगवा गमछे की जंग शुरू। वीएमटीसी कर्मी ड्यूटी के दौरान पहन रहे हैं नमाज की टोपी, तो हिंदू संगठनों ने नमाज की टोपी पहनने का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा नरेंद्र मोदी ने अपना बेरोजगारी मॉडल पूरे देश में किया लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जुमे की नमाज के बाद भारत में फैली हिंसा को बीजेपी ने पाकिस्तान की बताया साजिश। कहा पाकिस्तान ने भारत में फैलवाई है ये हिंसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर अब तुर्की के बाद मिस्र से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मिस्र ने भारत का गेहूं लेने से किया इनकार, मोदी को लगाई फटकार। कहा आपके देश में हमारे पैगंबर का होता है अपमान, ऐसे देश का नहीं लेंगे हम कोई भी सामान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की वजह से अब भारत को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पहले भारत का गेहूं तुर्की ने गलत बताकर वापस कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार ने तुर्की से जो वापस गेहूं की खेप आई थी उसको मुस्लिम देश मिस्र के लिए भेजा था। लेकिन आपको बता दें कि उसी समय पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने दिया, जिसके बाद मिस्र भारत के इस बयान से नाराज हो गया। वहीं आपको बता दें कि मिस्र ने कदम उठाते हुए मोदी सरकार द्वारा भेजे गए गेहूं को साफ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आपके देश में हमारे पैगंबर का अपमान होता है, इसलिए हम आपका गेहूं नहीं ले सकते। जिसके बाद मोदी सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा इस मामले को लेकर हुआ है और अब ये गेहूं मिस्र ने भी ठुकरा दिया है और ये इजराइल के बंदरगाह पर पड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब अधिकारियों ने आशंका जताई कि अगर बारिश होती है तो ये सारा गेहूं सड़ जाएगा और फिर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा है। बीजेपी नेता को पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देना भारी पड़ गया और मोदी सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भाजपा ने करा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा को बंगाल से लगा बड़ा झटका। बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करना बीजेपी को भारी पड़ गया और बीजेपी को इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल में भुगतना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में लोगों ने मार्च निकाला और गनीमत ये रही कि बीजेपी नेता के विरोध के मार्च के दौरान हिंसक खबरें आईं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया और पूरा भाजपा का दफ्तर फूंक दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका बीजेपी को पश्चिम बंगाल से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में अब टोपी बनाम भगवा गमछे की जंग। वीएमटीसी कर्मी ड्यूटी के दौरान पहन रहे हैं नमाज की टोपी, तो हिंदू संगठनों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का विवाद अभी शांति हुआ था कि अब राज्य में नमाज टोपी बनाम भगवा गमछे के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। राज्य के स्वामित्व वाली बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के हिंदू कर्मचारियों का एक वर्ग मुस्लिम ड्राइवरों, कंडक्टरों और अन्य लोगों के नमाजी टोपी पहनने पर आपत्ति जता रहा है। यही नहीं, इसके विरोध में अब वे भगवा गमछा डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। हिंदू कर्मचारियों ने अपने मुस्लिम सहयोगियों द्वारा टोपी पहनने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये वीएमटीसी द्वारा निर्धारित वर्दी नियमों का भी उल्लंघन है। वीएमटीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी तय की हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जो मुस्लिम ड्राइवर हैं जो सरकारी बसों को चलाते हैं उन्होंने नमाज की टोपी पहनकर ही काम करने का ऐलान किया, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने भगवा गमछा पहना। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कर्नाटक सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील होता जा रहा है और बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे ऐसे ही देख रही है और कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों के हिजाब के बाद अब टोपी पहनने पर भी हिंदू संगठनों को कर्नाटक में आपत्ति है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में रैली निकालने वालों को योगी ने दी सख्त चेतावनी, कहा आपसे करेंगे दंगों की भरपाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में हिंसा हुई और इसी हिंसा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। योगी आदित्यनाथ ने दंगइयों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये भी योगी ने आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का भी आदेश दिया है। सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी नुकसान हिंसा के दौरान दंगइयों ने किया है या जिन लोगों ने रैली निकाली है उन सभी से वसूला जाएगा। और इस मामले में अभी तक 13 एफआईआर योगी सरकार ने दर्ज की है और 246 लोगों को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश में कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से एनएसए योगी सरकार सिर्फ प्रदर्शन करने पर ही लगा रही है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किस तरह से परेशान योगी कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी ने अपना बेरोजगारी मॉडल पूरे देश में किया लागू। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि गुजरात में 3,400 पदों के लिए 17 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि पद ग्राम पंचायत सचिव, रिक्त पदों की संख्या 3,400, वेतन 19,950 रुपये प्रति माह, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10, स्थान गुजरात, 3,400 पदों के लिए 17 लाख युवाओं का आवेदन, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर तक लाइन में लगे हुए हैं। वही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी और बेरोजगारी का आलम यह है कि अब एक इतनी छोटी नौकरी के लिए ग्रेजुएट और इंजीनियर तक अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने भारत में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने को लेकर जुमे के बाद पूरे देश में मुसलमानों ने रैली निकाली, जिसमें कई जगह हिंसा भी हुई। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जुमे की नमाज के बाद देश में फैली कई जगहों पर हिंसा को लेकर जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया है। भाजपा नेता ने कहा कि भारत की बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिष्ठा से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जलता है और धार्मिक उन्मादियों से देश में दंगे करवा रहा है। पटेल ने कहा है कि इन धार्मिक उन्मादियों से हमारी सरकार सजग है और लोगों को भी सजग रहना होगा। उन्होंने कहा है कि जो भी दंगे भारत में हो रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, वो सारे दंगे पाकिस्तान में बैठकर करवा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार से कानूनी व्यवस्था खुद अपने बस में नहीं है और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी कल ईडी के सामने होंगे पेश, कांग्रेस करेगी पूरे देश में प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में शामिल होने की उम्मीद है। राहुल गांधी को 2 जून को तलब किया गया था, लेकिन वे विदेश में होने के कारण जांच में शामिल नहीं हो सके। एक अधिकारी ने कहा है कि राहुल गांधी को 2 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए ईडी से कुछ समय देने का अनुरोध किया था क्योंकि वह विदेश में थे। इसके बाद ईडी ने दूसरा नोटिस जारी कर 13 जून को जांच में शामिल होने को कहा। ईडी ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को इसी मामले में जांच में शामिल होने के लिए 23 जून को नया समन जारी किया था। पहले उन्हें 8 जून को तलब किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब राहुल गांधी को जेल में डालने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी करे पाप, सजा क्यों जनता भुगते। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तनाव फैला और यहाँ पर हिंसा हुई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और मामला नियंत्रण में आ गया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पापों की सजा लोग को क्यों भुगतना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को हावड़ा में हिंसा के लिए भाजपा की खिंचाई की और पूछा कि लोगों को भाजपा के पाप के लिए क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान बीजेपी नेता निपुण शर्मा ने किया, लेकिन अब पूरे देश को इस मामले को लेकर पाप भुगतना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला जो है ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर टिप्पणी मामले में हिंसा फैलाने के आरोप में 255 लोगों को यूपी में किया गया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद सहित कुछ अन्य शहरों में
उपद्रवी तत्वों द्वारा नारेबाजी और पथराव की घटनाओं के मामले में यूपी पुलिस ने शनिवार रात तक 255 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत किशोर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को रात 8 बजे तक उपद्रव वाले शहरों से 255 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक कुल 9 जिलों में दर्ज की गई अलग अलग एफआईआर के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों की आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी ने एक नया षड्यंत्र रचा और अब एनएसए लाकर मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश में अब प्रदर्शन करना भी अपराध हो गया है।